मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं क्लास 10th की मैथ में 4.1 एक्सरसाइज द्विघात समीकरण पढ़ूंगा। द्विघात समीकरण से संबंधित पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं। कुछ कॉन्सेप्ट अगर उसके प्रति आप सीख लेंगे तो कोई भी नंबर होगा, पहले उसका कॉन्सेप्ट, कोई भी एक्सरसाइज भाई पढ़ना है, कोई भी चैप्टर पढ़ना है, उससे पहले हम उसके बारे में पूरा उसका कॉन्सेप्ट मेन क्या होता है उसके बारे में पहले जानेंगे। अगर उसके बारे में हमें नॉलेज रहेगा तभी जाके हम आगे जो है क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो हम आते हैं आज पहला टॉपिक। पहला हमारा कहता क्या है, नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण की बात कर रहा है अभी। तो द्विघात समीकरण, द्विघात जिसमें दो घात हो, कहने का मतलब कोई भी टर्म हो उसकी पावर क्या हो, दो। और समीकरण का मतलब होता है कि जब तक कोई नंबर इक्वल के जीरो नहीं बन होगा तो वो समीकरण का रूप नहीं होगा। तो हमने कहा ये द्विघात समीकरण है। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, द्विघात समीकरण होता क्या है। ये था द्विघात समीकरण। अभी इसमें बताते हैं कि ये जो होता है द्विघात समीकरण ही होता है। द्विघात समीकरण ही होता है। अगर हम लिखते हैं x² + x + c या तो 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे a भी x का गुणांक जो हुए a है, तो यहाँ पे इसका गुणांक क्या है, 1 है। छिपा हुआ था भाई, 1 क्या हुआ था, गुणे में छिपा हुआ था। यहाँ पे a बराबर क्या दिया हुआ है, x² का गुणांक है a, यहाँ पे a है तो a की जगह पे क्या दिया हुआ है, 1। और यहाँ पे x का गुणांक क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है x का गुणांक b। तो भैया b की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 1। यहाँ भी भाई गुणे में क्या है, 1। और c की वैल्यू क्या है, 1। बात समझ में आ रही है। इस टाइप से मैं इसको समझाने के लिए बताया था कि इससे पहले मैं लिखा था, इस वजह से इसको बताना था। अब जैसे इसके दो मूल होते हैं, इस समीकरण के दो मूल होते हैं, ax² प्लस का bx प्लस का c, ये इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है। और जो है मैं बताने जा रहा था ये द्विघात समीकरण है। तो इसके दो मूल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, दो मूल होते हैं। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, हाल अगर आप अल्फा और बीटा मान के करते हैं तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप x और y मानते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, आप लोगों को मैं बता रहा हूं, रुकिए 2 मिनट में बताता हूं। चलिए भाई, अब तुम्हें बता रहा था ये जो अल्फा और बीटा जो है इसके मूल होते हैं। तो आप उसको कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैथ के बुक में जो दिया हुआ है x दिया हुआ है, ठीक है, x दिया हुआ है। तो हम बताते हैं दो प्रवृत्ति होती है, एक होती है मूलों का योग, तो मूलों का योग क्या होता है भैया, मूलों का योग क्या होता है, माइनस का b/a फार्मूला। इस मूलों का योग बोला तो मूल कौन कौन से मैं बताया, इसके दो मूल बताया, एक अल्फा और दूसरा मूल क्या, बीटा बताया ना। तो भैया इसको क्या हम मूलों का योग बोला है, तो क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं भाई। दूसरा मूल क्या होता है, दूसरा फार्मूला क्या होता है, इसका यूज होता है फार्मूलों में। तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/, मूलों का योग माइनस का b/a, योग का b माइनस का b। तो गुणनफल दो मूल होते हैं, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे क्या करें, गुणनफल बोला है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, c/a।
ये दो फार्मूले निकलते हैं। इसको डिनोट करने के बाद आगे चलते हैं हम। आगे क्या कह रहा है? आगे जो है कह रहा है, बताते हैं आगे चलते। देखिए इसको रफ कर दो। अब आगे आते हैं हम वीडियो में, भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे चलते हैं बताते हैं। जैसे इसमें एक कंडीशन होती है, विविध कर d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। कहने का मतलब ये है कि अगर इसके दो मूल्य निकल के आते हैं, दो मूल्य निकल के आते हैं, बाद में पहले बोला भी गया है। कहने का मतलब ये है कि जो है विविध कर b स्क्वायर माइनस 4ac, कहने का मतलब ये है कि अगर d की इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर हो जाए, 4ac 0 के बराबर हो जाए तो मूल वास्तविक हो जाए, मूल वास्तविक हो जाए। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाए, ग्रेटर देन बोलते हैं, ग्रेटर देन बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं, चाहते हो, अगर फिर भी क्या होगा, मूल वास्तविक ही होगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का 4ac छोटा हो जाए 0 से छोटा कब होगा, जब ये माइनस में आ जाए। इधर वाला नंबर क्या होगा, इधर वाला नंबर हमारा माइनस में आ जाए, तो ये वाला छोटा, भैया इसको दिखाना था, हम उधर उसके पास हो जाए, तो इसको हमें छोटा दिखाना है। अगर छोटा आ जाएगा तो भैया छोटा आ जाएगा, तो मतलब इसका मतलब माइनस में आ जाएगा, तभी 0 से छोटा होगा। तो माइनस में आ जाएगा तो 0 से छोटा हो जाएगा, तो मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक ना होके काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, 4.1 एक्सरसाइज पे आते हैं। इसको लिखने के बाद 4.1 एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा, क्वेश्चन कह क्या रहा, और एक फार्मूला और बनेगा, जो अगर कोई द्विघात समीकरण का आंसर नहीं आ रहा है, तो जैसे बोल दिया जाए कि मूल वास्तविक है, तो इसे जो है हल कीजिए। ठीक है, मूल वास्तविक है तो हल कीजिए। तो भैया मूल वास्तविक रहेंगे, हल करने के लिए कैसे हल करेंगे, यही बताने जा रहा हूँ मैं। तो बताते हैं कैसे हल करेंगे। एक फार्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a। ये फार्मूला, कोई व्यक्ति लिखता है x बराबर, कोई व्यक्ति लिखता है y बराबर, ठीक है, हम भी x लिखते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, मूल क्या है, तो आप ये प्लस माइनस ही दर्शाएगा कि दो मूल निकल के आएंगे, एक प्लस का एक माइनस, ठीक है। आगे चलते हैं, इस फार्मूले को हो गया हो तो भाई आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन 4.4 एक्सरसाइज है भाई, सॉरी 4.4 एक्सरसाइज की बात कर रहा है, मैथ का है, क्लास 10th की बात कर रहा है। ये जो है 4.4 एक्सरसाइज द्विघात समीकरण का। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़ना है, आप लोग बुक में पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप लोग अपनी बुक में पढ़ सकते हैं, मैं भी बुक में पढ़ के सुना। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अस्तित्व हो, यही मतलब है कि वास्तविक हो, यही मतलब क्या है कि वास्तविक होना चाहिए, वास्तविक हो तब हल करना, तो क्या करना है, हल करना, ठीक है, अगर वास्तविक होगा तो। चलिए भाई हम आते हैं, अस्तित्व में होगा, वास्तविक होगा तो अस्तित्व में होगा। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। भाई देखो एकदम सेम वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन a की जगह देखो 2 लिखा हुआ है, b की जगह देखो 3 माइनस का 3 लिखा, यही अंतर आ रहा है, माइनस का 3 लिखा, लेकिन c की जगह 5 लिखा हुआ है। भाई कोई दिक्कत इससे नहीं होनी चाहिए। अब जो है मैं बताता हूँ, हम वही प्रकार से चेक करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac से, ठीक है। तो पहले a b और c की वैल्यू निकालें, a और b और इससे तुलना करेंगे।
ए बराबर कितना दिया हुआ है 2, बी बराबर कितना दिया हुआ है -3, सी बराबर कितना दिया हुआ है 5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब आते हैं, अब हमारा क्या कह रहा है, अब जो है हम चेक करेंगे b² - 4ac इक्वल d इक्वल 0। ठीक है, 0 रखना। तो अगर 0 बराबर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर तो हम रख दिए b की जगह -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस का होगा। अगर घात जो है सम आती है तो हमेशा नंबर जो है पॉजिटिव आता है। 4 a की वैल्यू कितनी दी हुई है तो c की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 इक्वल 0। 4 दूनी 8, 8 पॉइंट 40, 8 पॉइंट किसी ना 40 माइनस 9 इक्वल क्या 0। अच्छा बताओ, कोई भी बड़ा नंबर है छोटे नंबर से घटाया जा रहा है, बड़ा नंबर है छोटे नंबर से घटाया जा रहा है, तो कितना आएगा आंसर -21। किसका माइनस, क्या बताओ ये 0 के बराबर है, 0 के बराबर है नहीं ना, छोटा है ना 0, तो ये वास्तविक नहीं, वास्तविक अस्तित्व में ही नहीं, अस्तित्व में नहीं। तो इसको हमें नहीं हल करना है, इस क्वेश्चन को नहीं हल करना, बस इतने ही छोड़ देना है, बस लिख देना अस्तित्व में नहीं है। पहला क्वेश्चन था, आप इसी प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी मुझे कहीं जाना है अर्जेंट, इस वजह से मैं यहीं पे आज वीडियो को रोक रहा हूँ। कल मैं वीडियो बनाता हूँ, लाइव आना जल्दी ही स्टार्ट कर दो टाइम निकाल के। चलिए आज के लिए काफ़ी था, बाय। सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे।